स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं द ब्यूटी इनसाइड को। हालांकि मेरे को पता है इस मूवी को बहुत सारे लोगों ने देख रखा होगा क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर मूवी है और काफ़ी अच्छी मूवी है और ऐसी मूवी काफ़ी कम बनी हुई है। काफ़ी कम क्या, एक भी नहीं बनी भाई ऐसी मूवी। ओके, तो अगर आपने देखा है तो दोबारा देख लो, मज़ा आ जाएगा। ये कहानी जो है किम यूजिन की होती है। किम एक फर्नीचर शॉप चलाता है। इसकी उम्र 29 साल होती है, पर इसको एक बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम होती है। जब ये रोज़ सोकर उठता है तो इसकी बॉडी चेंज हो जाती है। मतलब कभी मेल बन जाता है, कभी फीमेल, कभी टीनेजर, कभी ओल्ड, कभी बेबी, कभी मतलब कुछ भी बनता रहता है, रैंडम कुछ भी बन जाता है। कभी किसी और कंट्री का इंसान बन जाता है, ठीक है। तो किसी दिन ये काफ़ी हैंडसम बन के उठता है, तो मतलब उस दिन इसको काफ़ी खुशी होती है, और किसी दिन एकदम बुढ़ा बन के उठ जाता है। तो अब ऐसी लाइफ होने से इसके पास मतलब सभी के लिए सामान होते हैं कि अगर ये बुढ़ा होगा तो क्या पहनेगा, जवान होगा तो क्या पहनेगा, लड़की होगा तो क्या पहनेगा, ऐसा कुछ। ऐसी कंडीशन के बारे में इसके फ्रेंड सैंग को बस पता होता है क्योंकि इसने किसी को नहीं बताया। ऐसा इसके साथ तब से होना चालू हो गया जब ये 18 साल का हुआ था, मतलब अपने बर्थडे पर। इसे पता नहीं है कि ये क्यों हो रहा है आज तक। इस स्कूल से बाहर आने के बाद ये लड़कियों से भी दूर रहने लग गया, लड़कियों से क्या सबसे ही दूर रहने लग गया, क्योंकि इसकी हालत ऐसी ही है कि रोज ही कुछ अलग ही बन जाता है। अब पहले तो ये सैंग को भी नहीं बताना चाहता था, अपने बेस्ट फ्रेंड को डर रहा था कि कहीं बताया तो सैंग मुझे छोड़कर ना चला जाए। पर सैंग को जब इसने बताया तो बहुत हंसा पहले इसके ऊपर, जैसे कि एक फ्रेंड करता है, और उसको काफ़ी मज़ा आया इसमें सुन के। और फिर दोनों ने फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट किया, एक साथ पार्टनर बने और एक फर्नीचर का ब्रांड बनाया। किम डिज़ाइन करता है सामान को, मतलब फर्नीचर को, और सैंग उसको बाहर ले जाकर डील वील करता है, उनको बेचता है। दोनों का ऐसा काम होता है। एक दिन फर्नीचर स्टूडियो में किम यूसन को देखता है। मानो मतलब पहली नज़र में यूसन इसको इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि वो इसके में खोस आ जाता है। इतना अट्रैक्ट हुआ कि वो रोज स्टूडियो आने लग गया है। पर हाँ, इसका फेस जो है वो अलग अलग होता है। किसी दिन लड़की बन के आता है, किसी दिन लड़का, किसी दिन को बुढ़ा आदमी, और रोज आता है और यूसिन को यहाँ पर देखता रहता है। यूसिन को पता नहीं चलता कि जो सामने इसके कस्टमर आता है रोज, वो एक ही पर्सन है, अलग अलग रूप लेकर आता है। और किम उस दिन का वेट कर रहा होता है कि कब ये एक हैंडसम सा लड़का बने और जाकर उससे मिले, उससे बात करे। और एक दिन ऐसा होता है, वो बहुत हैंडसम सा बन के उठता है और हिम्मत करके यूसिन से डे आउट के लिए पूछता है। पहले यूसिन मना करती है, पर बाद में फिर डिनर के लिए मान जाती है। रात को किम यूसिन को अपने फर्नीचर शॉप लेकर आता है और कहता है कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ। यही दोनों साथ में डिनर करते हैं। किम इसे रात को घर छोड़ने भी जाता है, साथ ही प्रॉमिस करते हैं कि कल हम फिर से साथ में डिनर करेंगे। अब भाई साहब, अगर किम यहाँ पर सोया तो अगले दिन वो चेंज होकर उठेगा, तो वो लड़की तो इसको वैसे नहीं पहचानेगी। इसलिए रात भर मतलब अलार्म लगाता है, जग जग के निकाल देता है, सोता ही नहीं है पूरी रात ताकि हैंडसम रहे। और अगले दिन दोनों मिलते हैं, घूमते हैं, मस्ती करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है दोनों को। और रात को किम इसे फिर से अपने वर्कशॉप पर लेकर जाता है, साथ में दोनों डिनर करते हैं जैसे कि बात हुई थी, और प्रॉमिस करते हैं कि कल फिर से मिलेंगे। अब बे यार, पागल हो क्या। अब किम इस रात को भी जाग कर बिता देता है ताकि ये चेंज ना हो जाए। अगले दिन यूसिन को ये शॉप पर लेकर जाता है जहाँ दोनों सेम रिंग खरीदते हैं, और इसे बहुत नींद आ रही होती है क्योंकि 2 रातों से नहीं सोया यार। दोनों टाइम स्पेंड करते हैं और जाते हुए एक और प्रॉमिस करते हैं कि कल फिर से हम मिलेंगे ब्रेकफास्ट के लिए। अब बे यार, अब तो थम जाओ, मतलब हद होती है। और जाने से पहले किस्सी विस्सी भी करते हैं, रुको यार तुम 3 दिन पहले मिले हो, अभी जस्ट 3 दिन हुए तुम्हें, तुम स्टार्ट हो गए होगे। अब किम लास्ट 2 रातों से सोया नहीं है, तो वो घर जाते हुए गलती से मेट्रो में ही सो जाता है, और जब उठता है तो वो एक मिडिल एज्ड मैन बन गया होता है, वो चेंज हो गया मतलब। और अगली सुबह यूसन उसका वेट कर रही होती जहाँ पर इनको मिलना था, और ये वहाँ पर पहुँचता है, बट इसका तो रूप ही चेंज होता है। तो वो खड़ा होकर यूसिन को बस देख रहा होता है, और यूसिन इसका इंतजार कर रही है वहाँ पर, और वो चली जाती है थोड़ी देर बाद, और सोचता है कि यार काश मेरी लाइफ नॉर्मल होती तो कितना अच्छा होता, मुझे यूसिन की लाइफ से चले जाना चाहिए। और सबसे पहले यूसिन के लिए एक टेबल डिजाइन करता है जिसमें म्यूजिक प्ले होता है। ऐसा टेबल यूसिन को हमेशा से ही चाहिए था, और कुछ दिन इससे दूर रहने की कोशिश करता है, पर इससे दूर नहीं रह पाता है। इसके स्टूडियो में एक दिन आता है, आज ये लड़की बना होता है, और कहता है कि चलो मेरे साथ, और इसको लेकर अपने स्टूडियो में आता है वापस से, और फिर बताता है कि मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ। साथ ही इसको वीडियो भी दिखाता है कि कैसे मैं रोज चेंज हो जाता हूँ। यूसिन को सब कुछ झूठ लग रहा होता है क्योंकि भाई ये कोई बात मानने की है ही नहीं। अब दिन ऐसे बीतने लग जाते हैं, दोनों मिलते नहीं हैं। किम को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे कि यूसिन को भरोसा दिला सके, तो उसे अपने साथ सोने को बुलाता है एक रात, ताकि ये खुद अपनी आंखों से सच्चाई देख सके।
और इस बार जो है ये एक जापानीज गर्ल बना होता है और काफ़ी अच्छे से कोरियन बोल ले रहा होता है, तो मतलब तो ये मान जाती है कि हाँ जापानीज को कोरियन थोड़ी आती है। और फिर दोनों साथ में इस रात भी सोते हैं और अगली सुबह उठ के यूसिन घर में अलग अलग तरह के कपड़े सामान देखती है और तभी किम आ जाता है। आज ही एक जापानीज बॉय बना होता है जो कि काफ़ी अच्छा दिखता है और सच जानने के बाद दोनों फिर एक दूसरे को डेट करने लग जाते हैं। यूसिन को इस पर भरोसा हो जाता है कि हाँ तुम रोज बदलते हो। यूसिन इसके घर आती रहती है, दोनों साथ में फोटोज भी लेते हैं अलग अलग फेसेस की, क्योंकि यूसिन तो सेम होती है, ये बदलता रहता है। एक दिन यूसिन की कंपनी में पार्टी हो रही होती है। इसकी बॉस कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है, वो नहीं आया। ये कहती है कि नहीं वो नहीं आया। यहाँ पर किम तो आज दादी माँ बना हुआ है, तो वो कैसे पार्टी में जा सकता है, बेड पे लेटा होता है वो। साथ ही उसी का ऑफिस में सब बातें कर रहे होते हैं एम्प्लॉय जो होते हैं कि इसको हमने रोज नए नए लड़कों के साथ देखा है और ये गंदी लड़की है, कैरेक्टर ले, सब कुछ इस टाइप की बातें हो रही होती हैं। और लड़के घुमाती है, ये भी बोलते हैं उसको। किम सोता है और जल्दी से उठकर हैंडसम मैन बनकर पार्टी में फटाफट पहुंच जाता है। और फिर दोनों यहाँ पर सबसे मिलते हैं, घर जाते हैं, घर पे जाकर पूरी रात बूम बाम करते हैं, जो भी होगा इनका छोड़ो। और अब यूसिन भी इसकी वीडियो में आने लगी है और बताती है वीडियो में कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मैं इसके साथ रहती हूँ, ये रोज़ बदल जाता है, ऐसी ऐसी कुछ बातें होती हैं। और फाइनली एक दिन किम इसे अपनी मॉम से मिलवाता है। इसकी मॉम कहती है कि सब ठीक है, पर मेरे बेटे की ऐसी हालत से तुम्हें रिश्ता मंजूर है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है, बट हाँ तुम्हें प्रॉब्लम काफ़ी होगी आगे जाकर। एक दिन ये रोड पर खड़ी होती है, यूसिन आकर इसको डरा देता है, इसका मतलब टच कर देता है। तो मतलब अब इसको क्या ही पता कि यूसिन आज क्या बनकर आएगा, तो डर तो इसके मन में रहेगा ना कि कोई रैंडम सा आदमी, लड़का या कोई भी आकर इसको टच कर रहा है, तो इस तरह का कुछ ओके। बट किम इन चीज़ों के लिए इससे काफ़ी माफ़ी भी मांगता है और इसको अपने घर लाता है कि अगर अगली सुबह ये क्या बनकर उठेगा वो सबसे पहले यूसिन ही देख सके। अगली सुबह सैंग आता है और किम कहता है कि मैं यूसिन से शादी करने वाला हूँ, हमेशा उसके साथ रहना चाहता हूँ। और बस फिर क्या था, ये एक बहुत सुंदर सी रिंग बनानी शुरू कर देता है ताकि यूसिन को प्रपोज कर सके एक दिन। यूसिन अब बीमार रहने लगी है, उसका सर दर्द रहता है और काम पर ध्यान नहीं रहता, खोई खोई सी रहती है और नॉर्मल होने के लिए दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ने लगी है। और बॉस के पूछने पर बताती है कि मैं सोई नहीं हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। पर बॉस कहती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुमसे कुछ कहा होगा पक्का, और कहती है कि तुम तो रोज नए नए लड़कों के साथ घूमती हो, ऐसा लोगों ने कहा है मुझसे। और उसी दिन किम यूसिन से कह देता है कि मुझसे शादी करोगी, पर यूसिन को ये बात पसंद नहीं आती, कहती है कि मुझे टाइम चाहिए। और ये बताती है कि मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है कि मैं रोज उठूं तो किसी नए आदमी को देखूं, अभी रोज एक नए स्ट्रेंजर के साथ दिन बिताती है, तो हम समझ सकते हैं कि इसको कैसा बुरा सा लगता होगा। तो ये मेडिसिन लेती है, एक दिन बेहोश हो जाती है, जल्दी हॉस्पिटल लाया जाता है और किम समझ जाता है कि या तो यूसिन के साथ अगर ये रहेगा तो इसकी तबीयत ऐसी खराब रहेगी, तो इसको यहाँ से चले जाना चाहिए। पर ये कुछ कर भी नहीं सकता है, तो अपनी मोम से मिलने जाता है। इसकी मोम बताती है कि तुम्हारे डैड को भी सेम ऐसा ही था, जैसा यूसिन को हो रहा है वैसा मुझे भी शुरू में हुआ करता था, इसी वजह से तुम्हारे डैड हमें एक रात छोड़कर चले गए ताकि तुम और मैं अच्छे से रह सकें। अब ये सब जानकर एक रात किम यूसिन से मिलता है और ब्रेकअप कर लेता है। और यूसिन भी कुछ कहती नहीं है क्योंकि वो भी ऐसी लाइफ से परेशान हो गई होती है और दोनों ऐसे ही अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, दिन बीतने लग जाते हैं और जैसे पहले था वैसा ही हो जाता है इन दोनों का, ना किसी से बात करना ना मतलब रखना। और अब यूसिन ठीक होने लगी है, पर इसे किम की याद आती रहती है। एक दिन इसकी बॉस एक फर्नीचर दिखाने को कहती है और कहती है कि इसको जिसने डिज़ाइन किया उसको ढूंढ कर लाओ यहाँ पर। यूसिन एक बार में देख के बता देती है कि ये डिज़ाइन तो किम का है और उसके शॉप पर जाती है। ये फर्नीचर कहीं से मंगाया गया होता है, उसके ऊपर किसी दूसरी कंट्री का नाम लिखा है, जैसे कि वहाँ से इंपोर्ट करवाया गया होता है। तो हमें पता चलता है कि किम अब वैसी लाइफ जी रहा है बट दूसरी कंट्री में रहता है, यहाँ पर वो वहीं के लोगों की तरफ बन जाता है और यूसिन उसे ढूंढती हुई वहाँ पर पहुँच जाती है। और किम एक न्यू फेस के साथ दरवाज़ा खोलता है इसके मुंह पर और ऐसा रिएक्ट करता है कि जैसे वो स्ट्रेंजर है, इसको पहचान नहीं रहा है, बट ये तो पहचानती है, उसको पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। और फिर किम इसे एक दिन शादी के लिए प्रपोज कर देता है और वही ओल्ड वाली रिंग निकालता है जो इसने बहुत पहले बनाई थी और ये मान भी जाती है और कहती है कि तुम्हारे अंदर के इंसान से प्यार करती हूँ मैं, ना कि ऊपर के दिखावे से। ऊपर से तुम चाहे कैसे भी हो, लड़की लड़का या मतलब बुढ़ा या कोई भी, बट अंदर से तो सेम इंसान ही रहेगा ना वो जो रोज रहता है। ऊपर से क्या फ़र्क पड़ता है, अंदर का होना चाहिए। बस यही था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ और भी ऐसी ऐसी वीडियोज़ का, तब तक के लिए बाय।